अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के जो थ्योरम जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसी हवाले से आज हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स को करने से पहले हम थ्योरम्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जिसमें पोस्टुलेट्स वगैरह होंगे, साइन एंड सिंबल्स होंगे थ्योरम्स के अंदर हम जो यूज़ कर लेंगे मोस्टली, और थ्योरम के स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज़ें हम देख लेंगे इस लेक्चर में, और इसको आपने सही तरीके से देख लेना है, सही तरीके से समझ लेना है, ताकि आपको जब थ्योरम नंबर 1.1 हम स्टार्ट कर लेंगे 10.1.1, ठीक है, तो आगे जितने भी थ्योरम्स कर लेंगे आप उसको आसानी से समझ सके। ठीक है, थ्योरम्स का कंसेप्ट जो है समझने के लिए बेसिक जो है वो आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम्स मीन्स आपके पास है प्रॉब्लम्स, मसले। ठीक है, अब उसमें देखिए थ्योरम्स में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स वगैरह शेप्स वगैरह उसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ट्राइंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, रेक्टेंगल को कंपेयर कर सकते हैं, सर्कल कंपेयर होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल कंपेयर होते हैं, ट्रेपेजियम आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी डिफरेंट जो आपका शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स है या फिगर्स है उनको आप कंपेयर कर लेते हैं। तो आपके बुक में जो मोस्टली थ्योरम्स है 99%, ठीक है, वो है ट्राइंगल के ऊपर। तो उसमें देखिए हम दो ज्योमेट्रिकल शेप्स को या दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। और मैथमेटिकली कंपेयर करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं साइन थ्योरम्स के अंदर आप बार बार देखोगे, ये साइन हम यूज कर लेते हैं किसके लिए, कंपैरिजंस के लिए। मींस इसको पढ़ते हैं आप क्रॉसपोंडेंस, राइट, इसको पढ़ते हैं आप क्या, क्रॉसपोंडेंस, यानी कंपैरिजन, दो चीजों को कंपेयर करना। अब उसके बाद देखें एक और चीज हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, कंग्रेंट। कंग्रेंट के जो साइन है वो सिंबल है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखें ये हमारे पास क्या है, कंग्रेंट, राइट, कंग्रेंट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कंग्रेंट। कंग्रेंट के सिंबल हम वहां पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये सिंबल को भी आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, दूसरा देखिए एंगल। पूरा एंगल लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में एंगल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल, राइट। ये हमारे पास क्या है, एंगल के लिए जो हम सिंबल यूज कर लेंगे वो ये। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइएंगल, पूरे इसके नाम लिखने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, सिंबॉलिकल फॉर्म में ट्राइएंगल को हम यू लिखेंगे, यानी जो ट्राइंगल के शेप और या जो इसके जो स्ट्रक्चर है, फिगर्स है, उसी को हम यहाँ पर लाके क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास है ट्राइएंगल, राइट। ये है थ्योरम्स के अंदर कुछ साइन सिंबल्स यूज होंगे, फिर आगे आगे जितने भी सिंबल्स साथ साथ आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, अब उसमें से देखें कुछ पोस्टुलेट्स हमारे पास है, कुछ एक्सियोम्स है, जिनकी बुनियाद पर ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करके क्या मानते हैं, कंग्रेंट मान लेते हैं। ठीक है, उसमें से चार हमारे पास पोस्टुलेट, फर्ज कर हम दो ट्राइंगल को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल फर्ज करें, ये ट्राइंगल हमारे पास है ए, ये बी है, ये सी है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल डी है, ये ई है, और ये हमारे पास ट्राइंगल क्या है, एफ है। अब दोनों ट्राइंगल को जब मैं कंपेयर करता हूं मैं कैसे लिखूंगा, देखें इन ट्राइंगल ए बी सी कंपेयर मींस करस्पोंडेंस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। देखें तो उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्राइंगल डी ई एफ, राइट। तो ये आपके पास क्या है, आपने कंपेयर कर लिया। अब ये दो ट्राइंगल कब कंग्रेन हो सकते हैं, तो ट्राइंगल ये कंग्रेन होने के लिए जो हम पोस्टुलेट्स की हम बात कर रहे थे, देखें ये दो ट्राइंगल कब कंग्रेन हो सकते हैं, चार पोस्टुलेट्स है, उसको आपने क्या रखना है, ज़हन में रखना है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट में देखें अगर दो ट्राइंगल के तीनों साइड क्या हो, कंग्रेन हो, फर्ज करें ये साइड इसके कंग्रेन हो, करस्पोंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट साइड की, ये साइड इस साइड के कंग्रेन हो, राइट, और ये साइड इस साइड के कंग्रेन हो, तो देन अगर तीनों साइड कंग्रेन हो तो उन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, कंग्रेन कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए ट्राइएंगल ए बी सी इज ए कंग्रेन टू ट्राइएंगल डी ई एफ। और ये क्यों कंग्रेन होंगे, और इसकी रीजन हम लिखेंगे साइड 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 पोस्टुलेट, राइट। तो दो ट्राइंगल कब कंग्रेन होंगे, अगर दो ट्राइंगल के तीनों साइड अगर कंग्रेन हो तो देन वो दोनों ट्राइंगल कंग्रेन होंगे, और इस पोस्टुलेट को हम कहते हैं साइड 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 पोस्टुलेट। इस पोस्टुलेट को आपने याद रखना है। ठीक है, हम थ्योरम में यूज कर लेंगे आगे। अब अगर देखें दूसरे कंडीशन, इस ट्राइंगल के कोई भी दो साइड कंग्रेन हो और एक एंगल कंग्रेन हो, फर्ज कर देखिए ये साइड को मैं ले रहा हूं, फर्ज करिए ये दो, ये साइड इस साइड, ये साइड के कंग्रेन है, फर्ज करिए ये एंगल आपके पास क्या है, इस एंगल के कंग्रेन है। मींस दो साइड
और एक एंगल आपके पास क्या हो, ट्रायंगल के कंग्रेन हो, तब भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेन होंगे। और उस पोस्टुलेट को हम कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, राइट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये आपके पास क्या बना, दूसरा पोस्टुलेट। और थर्ड पोस्टुलेट में देखें, अगर ट्रायंगल के कोई भी एक साइड और दो एंगल आपस में क्या हो, कंग्रेन हो, तब उस वक्त भी वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेन हो। उस पोस्टुलेट को कहते हैं साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट, ठीक है, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। इस पोस्टुलेट को आपने याद रखना, ठीक है। ये तीन पोस्टुलेट हो गया। और चौथा जो पोस्टुलेट है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल कंग्रेन हो, साइड कंग्रेन नहीं हो तो मसला नहीं है, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर कंग्रेन हो, देन वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेन होंगे। और उसको हम लिखते हैं, उस पोस्टुलेट को हम कहते हैं कि एंगल 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 पोस्टुलेट, राइट, एंगल एंगल पोस्टुलेट। ये चार पोस्टुलेट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। दो ट्रायंगल कब कंग्रेन हो सकते हैं, दो ट्रायंगल उस वक्त कंग्रेन हो सकते हैं अगर दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड कंग्रेन हो, तब आपके पास कंग्रेन होंगे। और उस पोस्टुलेट को हम क्या कहते हैं, साइड 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 पोस्टुलेट। अगर दो ट्रायंगल के कोई भी दो साइड और एक एंगल कंग्रेन हो, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेन, और उसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। और अगर देखिए दो ट्रायंगल के एक साइड और दो एंगल, कोई भी एक साइड और दो एंगल कंग्रेन हो, तब भी उन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंग्रेन कंसीडर कर लेंगे। और उस पोस्टुलेट को हम क्या कहेंगे, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर कंग्रेन हो, तब भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेन होंगे। और उस पोस्टुलेट को हम क्या कहते हैं, एंगल 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 पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये चार पोस्टुलेट हैं जिसको आपने अच्छी तरीके से ज़हन में रख लेना है, ठीक है। अब ये तो हो गया पोस्टुलेट्स, ये साइन एंड सिंबल्स हो गए जो थ्योरम्स के अंदर हम मोस्टली यूज कर लेते हैं। उसके बाद थ्योरम का जो स्ट्रक्चर है उसको जरा आपने क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखें 6 इसके पार्ट्स है थ्योरम्स के स्ट्रक्चर के। सबसे पहले इसमें आप पास होता है, देखें स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरम, स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरम, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरम में देखें 6 इसके पार्ट्स हैं। वन में यहां लिखता हूं, सबसे पहले आप पास होते हैं स्टेटमेंट, यानी देखिए स्टेटमेंट आपको वहां पर कुछ ना कुछ गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होता है, ठीक है। बुक के अंदर थ्योरम्स का देखें तो ऊपर स्टेटमेंट गिवन होते हैं, तो वही आपके पास यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट डाउन करना है, वो आपके पास हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसी स्टेटमेंट को देख के आपने क्या बनाना है, फिगर्स बनाना है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनाएंगे, थ्योरम के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाएंगे, सर्कल है तो आप सर्कल ड्रा कर लेंगे। वो स्टेटमेंट आपको बताते हैं कि आपने कौन से फिगर को ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट को हम सही तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट सही तरीके से समझ आए तो थ्योरम को प्रूफ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें दूसरा जो स्टेप होता है आपके पास फिगर, राइट, फिगर, यानी उस स्टेटमेंट को देखते हुए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर फिगर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं यहाँ पे गिवन। गिवन मींस देखिए उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें आपको पहले से गिवन होता है, ठीक है, यानी कुछ चीजें पहले से गिवन होंगे, साइड दो साइड इक्वल है या कंग्रेंट है, एक एंगल कंग्रेंट है, दो एंगल कंग्रेंट है, इस तरह से डिफरेंट चीजें आपके पास वहां पर क्या होंगे, गिवन होंगे। उसी को हम स्टेटमेंट से यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरा जो आपके पास है टू प्रूफ, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेप आपके पास क्या है, टू प्रूफ, यानी आपसे वो थ्योरम क्या डिमांड कर रहा है, यानी उसको प्रूफ क्या करना है, वो भी वहां थ्योरम स्टेटमेंट के अंदर गिवन होता है कि आपने प्रूफ क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं जो फिफ्थ स्टेप है, वो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस, यानी उस थ्योरम में जो स्टेटमेंट गिवन है, जो फिगर आपके पास दिए है या जो कुछ चीजें गिवन है, वो कभी कभी सफिशिएंट नहीं होते थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस फिगर के ऊपर हम खुद अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। वो थ्योरम के साथ साथ आपको तमाम चीजें जहन में आ जाएंगी कि हम कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, कैसे कर लेते हैं और किस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो वो थ्योरम के साथ साथ आपको ये चीज क्लियर हो जाएंगे, आप स्ट्रक्चर को जहन में रख लेंगे, ठीक है। थ्योरम का जो वर्किंग रूल है या वर्किंग प्रोसीजर है वो यही है। अब उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है, देखिए मोस्टली जो इंपॉर्टेंट स्टेप है सिक्स्थ स्टेप, इसमें आप पास क्या होते हैं, प्रूफ, राइट। इस प्रूफ के अंदर आपने दो टेबल आपने बनाना है, देखिए एक किसके लिए, स्टेटमेंट्स, राइट, एंड दूसरा आपने बनाना है
रीजंस। एक स्टेटमेंट, दूसरा आपने बनाना क्या है, रीजंस का। तो ये आप टेबल बना लेंगे, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, राइट, और हर स्टेटमेंट के यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीजन लिखते जाएंगे, और लास्ट में आपका थ्योरम क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम के अंदर अप्लाई होने वाले साइंस वगैरह है यूज करने वाले, और ये आपके पास क्या है, थ्योरम के अंदर यूज होने वाले पोस्टुलेट्स है, और ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद हम जब थ्योरम्स कर लेंगे, वन बाय वन हम वो प्रूफ कर लेंगे, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम थ्योरम्स के लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप वन बाय वन थ्योरम्स के प्रूफ के जो लेक्चर्स वगैरह है वो अपलोड करते रहेंगे, और हर आने वाले न्यू थ्योरम्स या लेक्चर्स वगैरह की नोटिफिकेशन या अपडेट्स आप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।